भारतवर्ष की सनातन और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत और खास करके महाभारत पर आस्था रखने वाले आप सभी का महाभारत एक खोज के इस महाअभियान में एक बार फिर से अभिवादन करता हूं मैं विवेक दत्त मिश्र। मां भारती आप सभी का कल्याण करें। महाभारत एक खोज का एक तीसरा खंड यानी कि सीजन 3 और सीजन 2 के बीच में अंतराल कुछ ज्यादा हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। दरअसल महाभारत पर आधारित मेरे अंग्रेजी उपन्यास श्रृंखला द लॉस्ट एपिक के दूसरे बुक के लेखन के कार्य में कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गया था, और आप में से वो लोग जो द कर्स गॉड के आगे की कहानी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आपको गर्व के साथ बताना चाहूंगा कि भाग 2 के लेखन का कार्य पूर्ण हो चुका है और प्रकाशन की कोशिशें जारी है। साथ ही भाग 3 के लेखन का कार्य भी मैंने आरंभ कर दिया है, यानी कि भाग 2 और भाग 3 के बीच की अवधि छोटी होगी। और आप में से वो लोग जिन्होंने मेरे अंग्रेजी उपन्यास द कर्स गॉड या महाभारत पर आधारित एक महाकाव्य महाभारत न्याय समिति यानी कि मानस को अब तक नहीं पढ़ा है, आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया उन किताबों को पढ़ें और अपने सुझाव हमेशा की तरह हम तक पहुंचाएं। आपके विचार, आपके सुझाव, आपकी शिकायतें सभी का हम इंतजार करते हैं। महाभारत के खंड 3 का आरंभ करने से पहले कुछ एक बातें और करना चाहूं। पहला, खंड 3 से हमारे पॉडकास्ट न सिर्फ पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म से उपलब्ध होगा वरन YouTube पर भी उपलब्ध होगा, और इसका पता होगा youtube.com/vivek.epic.ecos। आपसे अनुरोध होगा जिस तरह का मनोबल आपने हमारा पॉडकास्ट पर बढ़ाया है उसी प्रकार हमारे चैनल पर भी बढ़ाएं। एक अंतर और होगा, YouTube प्लेटफॉर्म पर ये महाभारत एक खोज न होकर अनेक विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे। रामायण, महाभारत के दूसरे आयाम, भारत के गौरवशाली इतिहास के अनेक पन्ने। तो आपसे आशा है कि आप हमारे चैनल पर जाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे। दूसरा, महाभारत पर ही एक चर्चा मैं कर रहा हूं अपने सहयोगी और समकालीन लेखक हर्षवर्धन जी से, उनके चैनल वैल्यू एडिशन पे। महाभारत के अनेक अनसुलझे प्रश्नों पर आप हमारी चर्चा सुन सकते हैं, जिसका पता होगा vivek.vnc.in/talks-हर्षवर्धन। ये सभी पता आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो उसी के साथ आइए आरंभ करते हैं खंड 3 का अध्याय 1 यानी कि सीजन 3 एपिसोड 1। महाभारत एक खोज के इस तीसरे खंड का आरंभ हम कर रहे हैं सभा पर्व से। सभा पर्व महाभारत के 18 पर्वों में दूसरा पर्व है, और मेरी माने तो इसे सभाओं का पर्व कहना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेकों सभाओं की कहानियां हैं। इस सभा पर्व का आरंभ होता है उस यात्रा से जहां पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को सम्राट युधिष्ठिर बनना है। इस सभा का अंत होता है उस सभा से जहां से धर्मराज सम्राट युधिष्ठिर एक जुआड़ी की श्रेणी में गिने जाने लगे, जो उन्होंने सिर्फ अपने राज्य, परिजन और पत्नी को दांव पर लगा दिया और एक ऐसे महाविनाश को आमंत्रण दे दिया जिसका अंत उस युद्ध में होगा जिसे सच्चे मायने में संस्कृति का पहला विश्व युद्ध कहा जा सकता है, में संसार का पहला विश्व युद्ध कहा जा सकता है। साथ ही एक ऐसा यक्ष प्रश्न पीछे छोड़ गया। उस सभा, उस यक्ष प्रश्न की चर्चा भी हम अपने खंड 3 में करेंगे, पर अभी समय है। आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे धर्मवीरों, दानवीरों, पांडुपुत्र की सभा पर। तो आइए चलते हैं।
अध्याय 2 का हमने अंत किया था आदि पर्व के साथ, खांडव दहन के साथ। देवों के शत्रुओं का बसेरा खांडव वन, 2 कृष्णों का पराक्रम न झेल सका। इंद्र और उनकी पूरी सेना भी खांडव के दहन को न रोक सकी। खांडव पूर्णतः स्वाहा हुआ, पूर्णता नहीं। इस महाविनाश, इस महाअग्नि से सिर्फ 6 प्राणी सुरक्षित रह सके। पहला, नाग अश्वसेन, नागराज तक्षक का पुत्र, अपनी माता के अद्भुत बलिदान के कारण अर्जुन के तीरों से बचता हुआ भाग निकला। अश्वसेन के अलावा महर्षि मंडपाल के परिजन 4 पंछी, जो ऋषि के पुण्य प्रताप और स्वयं अग्निदेव के वरदान के कारण अपने प्राण बचाने में सफल रहे। पर हमारे अध्याय के आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो आखिरी किरदार, एक असुर जो खांडव की अग्नि से बच सका। यह असुर है मायासुर। मायासुर जब खांडव से भागने का प्रयत्न करता है तो उसके सामने यमसम खड़े होते हैं, सुदर्शनधारी श्री कृष्ण। और भला श्री कृष्ण के सुदर्शन से कौन किसे बचा पाया है? पर मायासुर बुद्धिमान है। वो तत्काल ही अर्जुन की शरणागति स्वीकार कर लेता है, अर्जुन से भयमुक्त होने का आश्वासन पा लेता है। अब जो अर्जुन की शरण में हो, अर्जुन के सखा कृष्ण उसे भला कैसे आहत कर सकते थे? अतः अपनी बुद्धिमानी से मायासुर ने जीवन दान पाया। पर मायासुर कृतज्ञ नहीं था। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने जीवन दान के मूल्य स्वरूप वो अर्जुन को उपहार देना चाहता था, अर्जुन का मनचाहा उपहार। पर अर्जुन कोई व्यापारी नहीं था, अपने दान का मोल ही लगा सकता था। शिवी दधि जी के दानवीरता की परंपरा का धारक था, उत्तराधिकारी था। दान का मूल उसे स्वीकार नहीं, तब भी नहीं था जब उसने गंधर्व चित्ररथ को जीवन दान दिया था, तब भी नहीं जब उसने 12 वर्ष के वनवास की अवधि में अनेकों अनेक दान दिए, आज भी नहीं है और तब भी नहीं होगा जब वो अपने सबसे घृणित शत्रुओं को जीवन दान देगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। क्या आपको इस प्रसंग का पूर्ण ज्ञान था? यदि नहीं तो स्वयं से पूछें, आपको इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? और यदि हां तो दानवीरता की परंपरा पर पुनः गौर करें और इस प्रसंग को ध्यान धरें। क्या पता भविष्य में चलकर कई और दानवीरों की दानवीरता को परखने के काम आ सके। बहरहाल कृतज्ञता से भरा हुआ मायासुर अर्जुन की सलाह पर श्री कृष्ण की ओर जाता है और उनसे दान मांगने की विनती करता है ताकि वो ऋण मुक्त हो सके। अब भला एक दानव, एक असुर श्री कृष्ण को क्या दान दे सकता है? पर श्री कृष्ण अपने सखा के प्रस्ताव का नाता तो नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने कहा, हे मायासुर, ये तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो राजा युधिष्ठिर के लिए एक ऐसे राजसभा का निर्माण करो जो संसार में द्वितीय हो, जैसा संसार ने कभी कहीं भी नहीं देखा हो। पर मायासुर का कृतज्ञता से भर हृदय अभी संतोष नहीं पा सका था।
उसका जीवन इतना सस्ता तो नहीं था। अतः वो कृष्ण और अर्जुन से निवेदन कर कैलाश पर्वत के पास स्थित मैनाक पर्वत की ओर जाता है, जहां एक बिंदु सरोवर है, जहां उसने हजारों वर्षों से अनेक बहुमूल्य खजाने को छुपा रखा है। और उनसे दो खजाने को ले वो पांडवों के पास आता है। उनमें से पहला है प्राचीन काल के महाप्रतापी राजा यौवनश्व का स्वर्ण से बना हुआ विशाल और शक्तिशाली गदा। ये गदा वो भीमसेन को भेंट करता है, और ये गदा भीमसेन के पराक्रम और सामर्थ्य का वैसा ही द्योतक है जैसा अर्जुन के लिए गांडीव। इसके अलावा वो अर्जुन के लिए एक विशेष उपहार लाया है, वरुण देव का देवदत्त शंख। और इस देवदत्त शंख की शंखनाद आने वाले समय में अर्जुन के युद्ध में आगमन की परिचायक बनेगी। अर्जुन के बंधु बांधव और परिजन को भयमुक्त करेगी और अर्जुन के शत्रु हृदय में भय का वास कराएगी। और जिस दिन अर्जुन इस शंख का शंखनाद करने से मना कर देगा, उस दिन श्री कृष्ण को बीच युद्ध भूमि में गीता का दर्शन कराना पड़ेगा। माहेश्वर ने कृष्ण के आदेश अनुसार एक ऐसे अद्भुत भवन का निर्माण किया, एक ऐसे अद्भुत राज्यसभा का निर्माण किया जो संपूर्ण संसार में मनोद्वितीय हो। ये सभा अनेकों के हृदय में ईर्ष्या और द्वेष का भाव जन्म देगी, और साथ ही साथ संपूर्ण आर्यवर्त के कुरुक्षेत्र के महाविनाश की ओर बढ़ते हुए कदम के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। पर मनुष्य कहां भविष्य को देख सकता है, भविष्य में होने वाले प्रलय की आहट को सुन सकता है। पर उन लोगों की बेचैनी पर ध्यान दीजिए जो इस आहट को सुन सकते हैं, आने वाले महाविनाश को देखने का सामर्थ्य रखते हैं, पर रोकने का नहीं। क्या आप समझ सकते हैं मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं? देवर्षि नारद की। जी हां, देवर्षि नारद एक बार पुनः इंद्रप्रस्थ की सभा में पधारते हैं। मैंने कहा एक बार पुनः। आपको याद होगा पहले भी देवर्षि नारद एक बार पांडवों की सभा में पधार चुके हैं, और तब उन्होंने सुंदुप की कथा सुनाई थी और द्रौपदी के साथ अपने संबंध को नियमबद्ध करने की सलाह भी दी थी। उस कारण अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था। कैसी विचित्र बात है ना। एक नेक नियति से दी हुई सलाह के दूरगामी और प्रलयंकारी परिणाम भी हो सकते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। आज भी देवर्षि ऐसी कुछ सलाह देंगे जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आज के अध्याय को बड़े ही ध्यान से सुने। इस अध्याय के अंत में मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, और यदि आप उस प्रश्न के उत्तर को समझ सके, यदि आप उसका जवाब दे सके, तो महाभारत को समझने के एक नए आयाम आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे। और फिर ये कथा ठीक वैसी नहीं रहेगी जैसा आपने अभी तक समझा है। तो हुआ यूं कि जब देवर्षि नारद इंद्रप्रस्थ की नई माया सभा में पधारे, तब अनेक ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, विद्वान और राजा उस सभा में पहले से ही बैठे हुए थे। सभा अद्भुत और भव्य था, पर राजसभा का सौंदर्य कुछ माया, स्वर्ण और वैभव तो नहीं होता। राजसभा का सौंदर्य होता है राजधर्म, शास्त्रार्थ। और यही कारण है कि रामायण और महाभारत में आपको अनेक प्रसंग मिलेंगे जहां ऋषि, महर्षि राजा का अभिवादन
नमस्कार कर नहीं, उनसे कुछ पाने की अपेक्षा से नहीं, वरन शास्त्रार्थ करके करते हैं। राजा से उनके राजधर्म पर चर्चा करते हैं और राजा ऋषि द्वारा पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर देने को कटिबद्ध भी होते हैं। और ऐसा ही कुछ यहां भी होता है। देवर्षि नारद युधिष्ठिर के सामने प्रश्नों के तीर का बौछार कर देते हैं। हे युधिष्ठिर, क्या आपका मन धर्म में सुख पाता है? हे युधिष्ठिर, क्या आप अपने पूर्वजों की परंपरा के अनुसार धर्म और अर्थ अपनी प्रजा तक पहुंचाते हैं? क्या आप धर्म का सदुपयोग करते हैं? कहीं आप धर्म के लिए अर्थ या अर्थ के लिए धर्म का क्षय तो नहीं करते? या कहीं आप धर्म और अर्थ दोनों का क्षय काम के लिए तो नहीं करते? काम यानी कि कामना, लोभ, वासना। क्या आपके राज्य में शिक्षकों का सम्मान है? क्या आपके राज्य में दूरदेशीय व्यापारी भयमुक्त हैं? कहीं उनके साथ आपके कर्मचारी बेईमानी तो नहीं कर रहे? क्या आपके राज्याधिकारी आपके लिए स्वामी भक्त हैं? या वैभव, विलास और धन ने उन्हें भ्रष्ट तो नहीं कर दिया? क्या आप 6 प्रकार के राजधर्म द्वारा 7 प्रकार के न्याय प्रणाली का पालन करते हैं? क्या आपने बल और कमजोरी का आकलन शास्त्र में बताए गए 14 नियमों द्वारा लगातार करते हैं? क्या आप सही समय पर सोते और जागते हैं? क्या आप अर्धरात्रि में भी प्रजा की चिंतन करते हैं? क्या अपनी प्रजा और राजदरबारी के लिए ज्ञानी और विद्वान ऋषि द्वारा ज्ञान मुहैया कराते हैं? हे राजन, क्या न्याय और दंड में आप यम समक्ष निष्पक्ष हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने परिजन और शत्रुओं के बीच न्याय में पक्षपात करते हैं? क्या आपके राज्य में चारों वर्ण संतुष्ट हैं? क्योंकि राजा का परम कर्तव्य होता है सभी वर्णों के लिए सुख और शांति की व्यवस्था करना। और भी अनेक प्रश्न हैं और समय मिले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा इस अध्याय को, जिसका नाम सभा पर्व है, अवश्य पढ़ें। मैंने कुछ प्रश्नों का वर्णन यहां किया ताकि आप समझ सकें राजा की भी दायित्व थे। राजा का एक धर्म था, एक नियमावली थी, एक विधान था, एक संविधान था जो राजा और प्रजा के रिश्ते को नियमबद्ध करता था। और उन्हीं रिश्तों के विषय में देवर्षि युधिष्ठिर से चर्चा करते हैं। युधिष्ठिर विनीत भाव से देवर्षि को आश्वस्त करते हैं कि उस शास्त्र द्वारा स्थापित विधि द्वारा अपनी प्रजा का पालन कर रहे हैं, पर सदा धर्म स्थित रहने वाले युधिष्ठिर को आज उनके राजधर्म के वैभव ने अपने मुंह पास मानो जकड़ लिया था, जो स्पष्ट होता है युधिष्ठिर के देवर्षि को किए गए अगले प्रश्न से। युधिष्ठिर पूछते हैं, हे देवर्षि, आप संसार के अलग अलग राज दरबारों का भ्रमण कर चुके हैं, अतः आप मुझे बताएं कि क्या संसार में कोई दूसरा राज दरबार ऐसा है जो मेरे इस राज दरबार की भव्यता की तुलना कर सके? और कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। देवर्षि देवों के अनेक राज्यसभाओं का वर्णन करते हैं, जिसमें सम्मिलित है देवराज इंद्र की राजसभा, धर्मराज यम की राजसभा, वरुण की राजसभा, कुबेर की राजसभा और ब्रह्मदेव की राजसभा। इन सभी राजसभा का कदाचित बहुत ज्यादा महत्व नहीं है हमारी कहानी को आगे बढ़ाने में, परंतु एक नाम का विशेष उल्लेख है, राजा हरिश्चंद्र। इक्ष्वाकु कुल के श्री राम के वंशज, सत्यवादी दानवीर राजा हरिश्चंद्र। पर यहां देवर्षि नारद युधिष्ठिर को राजा हरिश्चंद्र की उस दानवीरता, उस सच्चाई की कहानी नहीं सुनाते हैं जिसका उल्लेख हमें मार्कंडेय पुराण में मिलता है, जहां ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को दान के साथ दक्षिणा प्रदान करने हेतु राजा हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेचना पड़ा था, जहां अपने पुत्र के शव को दाह से पहले
उन्हें कफन के लिए भी कर मांगने की जरूरत पड़ी थी। यह हम चर्चा कर रहे हैं सम्राट हरिश्चंद्र की, और सम्राट हरिश्चंद्र के उस राजसूय यज्ञ की जिसके कारण उन्हें देवराजेंद्र के दरबार में एक सम्मानित स्थान प्राप्त हो पाया। और इसी कथा से धर्मराज युधिष्ठिर के मन में भी राजसूय यज्ञ करने की महत्वाकांक्षा का बीजारोपण होता है। देवर्षि नारद स्वयं युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने के लिए प्रेरित करते हैं, पर साथ ही उन्हें सावधान भी करते हैं। युधिष्ठिर, ध्यान रखें, ऐसे महान यज्ञ में अनेक बाधाएं आती हैं। ब्रह्म राक्षस स्वयं यज्ञ में त्रुटियां ढूंढता रहता है और यज्ञ को नष्ट करने की ताक में रहता है। एक छोटी सी गलती भी महाविनाश को आमंत्रण दे सकती है। हे युधिष्ठिर, अपने परिजनों का ख्याल रखें, सावधान रहें। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा मनमुटाव भी एक भीषण युद्ध की विभीषिका में पूरे संसार को झोंक सकता है। युधिष्ठिर को राजसूय करने के लिए प्रेरित कर और सावधान कर देवर्षि नारद विदा लेते हैं। व्यक्ति चला जाता है, पर विचार होगा क्या? विचार तो बीज के समान है। आप जितना उन पर सोचते हैं उतना ही उसे जल और खाद प्रदान करते हैं अपने विचारों का, और देखते ही देखते वो बीज एक पौधा, एक वृक्ष और एक वन में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए आज मैं भी आपसे विदा लेता हूं, आपके मन में एक बीज का प्रत्यारोपण कर। इस अध्याय में पहले मैंने आपसे कहा था कि देवर्षि युधिष्ठिर के पास आज एक नए सुझाव को छोड़कर जाएंगे, और यदि आप इस गुत्थी को सुलझा पाए, इस रहस्य को समझ पाए, तो भविष्य में होने वाले घटनाओं के लिए आपके पास एक नए आयाम खुल जाएंगे। आप उन्हें एक नए परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे। तो मेरे इस बीज को अपने विचारों के खाद प्रदान करें। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की मंत्रणा पर चर्चा करेंगे अपने अगले अध्याय में। चर्चा करेंगे युधिष्ठिर के राजधर्म पर, राजसूय यज्ञ पर, अनेक नए सभाओं पर जिसे सभा पर्व बनता है, और अपने अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के मध्य आने वाले एक बड़े ब्रह्म राक्षस पर। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। तो जुड़े रहें, जोड़ते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें, श्रुति स्मृति परंपरा का विस्तार यूं ही कराते रहें। ध्यान रखें, आपके सहयोग और सहभाग से ही भारत की प्राचीन संस्कृति का विस्तार संभव है। तो हर रविवार सुबह 11 बजे आप, मैं और महाभारत, मां भारती आप सभी का कल्याण करें।